अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ ये ग्रेड 2 के लिए है। ग्रेड 2 की प्राइमरी मैथमेटिक्स, इससे रिलेटेड मैं अब आपके लिए वीडियोस अपलोड करूँगी। साथ साथ तमाम चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। आप साथ साथ देखते रहिएगा। जहाँ से आपको समझना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपके लिए रिवाइज़ करूँगी। चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पे, जो है चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 1 आज हम करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? नंबर्स टू 100,000, सॉरी नंबर्स टू 1000। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है? नंबर्स टू 1000। यहाँ पे आज आपने पढ़ना क्या है? आपको ऑलरेडी पता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स का। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे, काउंटिंग इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। इस तरह से काउंट करके आपको बताया जाएगा कि 1000 के अंदर कितने हंड्रेड्स आते हैं, कितने हंड्रेड्स को मैक करते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको ब्लॉक्स के अंदर भी शो किया जा रहा है। आपको मुख्तलिफ कार्ड यूज़ किए जाएंगे, स्क्वायर यूज़ किए जाएंगे, जिसका के साथ आपको पता चलेगा कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं, कितने हंड्रेड्स हैं। यहाँ पे याद रहे आपको, यहाँ ये बात आपको पहले भी पता है, फिर मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ कि कितने वंस मिल के टेंस बनाते हैं। कितने वंस मिल के टेंस बनाते हैं? 10 वंस मिल के 110 बनाते हैं। और फिर कितने 10 मिल के 100 बनाते हैं? 10 टेंस मिल के 100 बनाते हैं। क्या? 10 मिल के 100 बनाते हैं। इसी तरह से 1000 में कितने हंड्रेड होते हैं? 10 हंड्रेड होते हैं। ये आपके जो पेज नंबर 2 में है, यहाँ पे आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इनकी काउंटिंग की जाएगी। यहाँ पे ग्रीन स्क्वायर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन स्क्वायर जो है देखने में तो एक नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। हम इसको काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे। हम नंबर्स की फॉर्म में भी लिखेंगे और अल्फ़ाबेट की फॉर्म में भी लिखेंगे। ठीक है, नॉमिनल्स में भी लिखेंगे और वर्ड्स में भी लिखेंगे कि कितने हैं। अपनी जूम करके मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये वन स्क्वायर जो ग्रीन कलर का है, इसके अंदर छोटे छोटे 100 ब्लॉक्स हैं। और ये क्या है? ये 100 को शो करता है। ये स्क्वायर किसको शो कर रहा है? 100 को। और 100 के अंदर कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स में भी लिख दिया इन्होंने, और साथ में नोमिनल्स में भी लिख दिया, वर्ड्स में भी लिख दिया और नोमिनल्स में भी लिख दिया कि 1 को शो कर रहा है। सेकंड वाला देखें, वहाँ पे 2 है। इसी तरह से अब नेक्स्ट पेज में हम चले जाते हैं। 5 के बाद उन्होंने नेक्स्ट 6 को उसके साथ नहीं रखा, उसके ऊपर नहीं रखा, उसके साथ पे रख दिया। 500 एक तरफ और साथ में एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये कितना हो गए? 5 और 1 600। इसी तरह से नीचे वाला 5 और साथ में 2 जो है और 100 लगा दिए, तो 5 + 2 700। नीचे 5 + 3 800। नीचे 5 + 4 ये 900। लेकिन जो नीचे वाला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आपको यहीं से सारी समझ आएगी कि 500 एक तरफ, 500 इन्होंने दूसरी तरफ रखे हैं, तो ये क्या हुए? 1000। ऊपर 900 था तो यहाँ पे 10 हंड्रेड्स हैं। और आपको यहाँ ये याद करना है कि 10 हंड्रेड्स किसके इक्वल होते हैं? 1000 के इक्वल होते हैं। क्या 10 हंड्रेड्स किसके इक्वल होते हैं? 1000 के इक्वल्स होते हैं। और हर स्क्वायर के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं? आपको मैंने पहले इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया, एक स्क्वायर के अंदर 100 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और ये एक स्क्वायर किसको शो करता है? एक स्क्वायर 100 को शो करता है। तो ये लास्ट में कितने हैं? 5 स्क्वायर्स एक साइड, 5 स्क्वायर्स दूसरी साइड, 10 स्क्वायर्स हो गए। 10 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही, 10 हंड्रेड्स। अब 10 हंड्रेड्स को हम क्या कहते हैं? 1000। 1000 के अंदर कितने ज़ीरो आते हैं? 3 ज़ीरो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपने देखना है, सॉल्व भी करना है आपने। मैं आपको फिर आपको सॉल्व कर भी बता दूँगी कैसे हुआ है। हाउ मेनी वंस आर देयर, ये जो सिंगल ब्लॉक है इसको वंस बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट करते हैं। यहाँ पे 2 जो है स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो ये क्या है? 200। और आगे जो है वंस हैं, कितने वंस हैं? 1 2 3 एंड 4। तो ये कितना हुआ? काउंट करें, 200 उधर हुए, 4 यहाँ पे हुए। अब नीचे देखते हैं ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। 100 200 201 202 203 204। हाँ, करेक्ट वन क्या है? 204 इज़ द करेक्ट वन। अब निचले आपने खुद करने हैं, मैं आपको समझाती जाती हूँ साथ में। हाउ मेनी वंस आर देयर। अब यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर्स हैं, तो ये 200 हुए। आगे टेंस कितने हैं? 1 2 एंड 3। कितने टेंस हैं?
3 टेंस हैं और वहाँ पे वंस हमारे पास नहीं है। तो नीचे देखें ऑप्शन में 100, 200, 210, 220 एंड 230। तो आपने खुद लिखना है कि कौन सा करेक्ट है। आगे अगली स्लाइड में आपको बता दूंगी कौन सा करेक्ट है, आपने सही सॉल्व किया या नहीं। ठीक है, इसी तरह से निचले क्वेश्चन में हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ मेनी वंस आर देयर। अब 2 स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो ये क्या है 200। आगे टेंस कितने हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। और आगे टेंस कितने हुए 5 टेंस। और आगे वंस कितने हैं 1 2 एंड 3। तो ये काउंट कीजिए कितने बन गए 200 ब्लॉक्स के इस तरफ स्क्वायर्स। और टेंस कितने हैं 5 टेंस और 3 वंस। तो ये कितना बना, तो उसको लास्ट वाले बिल्कुल जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसके अंदर आपने इसको फिल करना है कि इसका क्या आंसर आया है। और जो भी आंसर है नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगी, ताकि आप देख लीजिए कि आपने बिल्कुल इसको सही से सॉल्व किया है या नहीं किया। यहाँ इस ब्लॉक के अंदर ये जो ग्रीन कार्ड्स हैं इससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाती है कि वंस कितने हैं, टेंस कितने हैं और हंड्रेड्स कितने हैं। आपको अच्छे से समझ आ रही है ना। तो जो 3 है ये वंस हैं और ये जो 5 लाइंस में बनी हुई है ये क्या है टेंस को शो कर रहे हैं। और ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसके अंदर इसको 100 शो कर रहा है 1 स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर्स हैं, 5 टेंस हैं और 3 वंस हैं। आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको बता दिया, उसका आंसर क्या आ रहा था 204, क्योंकि 200 थे और 4 वंस थे। उसका आंसर क्या है 204 को आप इनसर्कल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के करेक्ट आंसर को आप इनसर्कल कर लीजिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर भी बताती हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 के भी करेक्ट आंसर को लास्ट वाले ब्लॉक में आपने फिलअप करना है कि उसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास। चलिए शाबाश, जल्दी से कीजिए। आपको अच्छे से समझ आ रही है ना कि जो बड़े वाले ब्लॉक्स हैं स्क्वायर्स हैं, ये जो स्क्वायर बना हुआ है ग्रीन वाला ये किसको को शो कर रहा है। फिर मैं रिपीट कर लेती हूँ, ये 100 को शो कर रहा है, इसके साथ वाला टेंस को शो कर रहा है, उसके साथ वंस को शो कर रहा है। और हमेशा आप जब भी लिखिएगा अपने वंस को देखिएगा, वंस हमेशा राइट साइड से शुरू किया जाता है और वंस के बाद फिर बड़ी वैल्यू टेंस की आती है और टेंस के बाद बड़ी वैल्यू 100 की आती है और इसी तरह 100 से बड़ी वैल्यू 1000 की आती है। जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो उसके अंदर राइट साइड पे वंस काउंट होता है। ये लीजिए आपके करेक्ट आंसर। फर्स्ट में आपको बता दिया था, सेकंड और थर्ड में आप अपनी बुक कॉपीज़ के साथ मैच कर लीजिए कि आपने बिल्कुल सही इसी तरह से सॉल्व किया है। जिन्होंने सॉल्व किया है उनको वेरी वेल डन, कि उनको अच्छी से समझ आ रही है कि आज के उनके सबक में उन्होंने क्या करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर 230 है, क्योंकि 200 उस तरफ स्क्वायर 2 स्क्वायर्स बने हुए हैं और 3 टेंस हैं तो 230 आ गया। और निचले क्वेश्चन में क्या है 200 के लिए 2 स्क्वायर्स हैं, 5 टेंस हैं और 3 वंस हैं। तो ये क्या हुआ 253। नेक्स्ट पेज नंबर 5 है आपका। पेज नंबर 5 को आपने सॉल्व करना है। ए और बी पार्ट है इसके अंदर, ये भी आगे मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगी कि इसका करेक्ट आंसर किस तरह से आएगा और आपने सही किया या नहीं। मैं सिर्फ आपको समझाती हूँ, करेक्ट आपने यहाँ पे फिलअप खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे जो है ए पार्ट के अंदर देखें 3 रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं। ये बॉक्सेस हैं जिसके अंदर पेपर क्लिप्स हैं और आपने जूम करके इसको भी देख सकते हैं। इसके ऊपर बने हुए भी हैं कि ये पेपर क्लिप्स को शो कर रहे हैं और ये कितने पेपर क्लिप्स हैं आपने इसको खुद काउंट करना है। और फर्स्ट वाले ब्लॉक के अंदर इसको यहाँ पे इसको सवाल देखिए, राइट इन न्यूमेरल्स एंड इन वर्ड्स। और आपको पता है न्यूमेरल्स के अंदर कैसे लिखते हैं, फिर वर्ड्स के अंदर कैसे लिखते हैं। और आप इसको जूम करके मैं दिखा रही हूँ कि एक ब्लॉक के अंदर कितने पेपर क्लिप्स हैं 100, दूसरे ब्लॉक के अंदर भी 100 और तीसरे के बॉक्स के अंदर भी 100। तो ये 100 और 100 कितना बना आपको आता है। शाबाश, बिल्कुल सही। फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आपने इसको लिखना है और सेकंड ब्लॉक के अंदर इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है कि ये क्या आंसर आ रहा है। इसी तरह से निचले वाले में देखें जार्स बने हुए हैं, जार्स के अंदर क्या है 100 पेपर स्टार्स हैं। फर्स्ट जार के अंदर भी 100 पेपर स्टार्स, सेकंड के अंदर भी 100 पेपर स्टार्स और उसके बाद छोटा जार बना हुआ है उसके अंदर 10 पेपर स्टार्स हैं, उसके बाद एक अलहदा स्टार है।
तो आपने इसको काउंट करना है कि ये कितने स्टार्स बने हैं। जो भी आपका आंसर आएगा आपने इसको पहले न्यूमेरल्स में लिखना है और उसके बाद उसी को वर्ड्स के अंदर लिखना है। ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए नीट एंड क्लीन। अपनी बुक्स को ज़रा भी नहीं गंदा करना, आपने बिल्कुल भी पेन यूज़ नहीं करना, पेंसिल और इरेजर से सारा ही काम करना है। ठीक है, बिल्कुल नीट करके यहाँ पे लिखिए। ए को भी सॉल्व कीजिए, कितने पेपर क्लिप्स हैं, और सेकंड वाले में कितने पेपर स्टार्स हैं उसको भी काउंट करके यहाँ पे न्यूमेरल्स में भी और वर्ड्स में भी आपने यहाँ पे लिखना है। स्टार्स के अंदर फर्स्ट जार के अंदर भी 100 स्टार्स हैं, सेकंड जार के अंदर भी 100 स्टार्स हैं, और थर्ड के अंदर 10s हैं, और फिर 1s हैं। ये टोटल कितना हुआ, बिल्कुल यहाँ पे आपने लिखना है। मैं आपको करेक्ट आंसर भी बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सो ये देखिए, आप अपनी कॉपीज़ के साथ मैच कीजिए कि आपने यही लिखा। फर्स्ट के अंदर 300 पेपर क्लिप्स और फिर 300 वर्ड्स की फॉर्म में भी लिखना है। इसी तरह निचले को भी 211 स्टार पेपर स्टार, और इसको लिखना भी इसी तरह से है। वर्ड्स की फॉर्म में भी लिखना है और नॉमिनल्स की फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, सही किया आपने, शाबाश। इसका मतलब है अगर आपने सही किया तो आपको अच्छे से समझ आ रही है आपका चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज नंबर 6। ठीक है, इस पेज को आपने अब देखना है, मैं आपको समझाती हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट के अंदर आपने इसको सॉल्व खुद करना है। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये कैसे सॉल्व हुआ हुआ है। अब देखिए, फर्स्ट के अंदर 4 स्क्वेयर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या है, 400। टेंस कितने हैं, 2 2 टेंस हैं, और उसके बाद वंस कितने हैं काउंट करते हैं साथ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 वंस हैं, 2 टेंस हैं और 4 हंड्रेड्स हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। और इसी तरह से आप नीचे ब्लॉक बना के उसके अंदर हमने इसको शो करना है कि वंस कितने हैं, टेंस कितने हैं और हंड्रेड्स कितने हैं। ठीक है, अब वंस जो है वही बात राइट साइड से हमने शुरू किया वंस को, फिर उसके बाद बड़ा टेंस और उसके बाद बड़ा 100। अब इसकी क्या है, 400, 2 टेंस, 7 वंस। अब इनको हमने जब प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 427। 4 is at 100 place, 2 at 10 place, 7 at 1 place. The digit 4 stands for 400 or 400। नोमिनल्स में भी बता रहे हैं आपको, वर्ड्स में भी बता रहे हैं। द डिजिट 2 स्टैंड्स फॉर 2 टेंस और 20। 2 10 क्या होता है, 20। अब इसी तरह से वंस की तरफ चलते हैं। द डिजिट 7 स्टैंड्स फॉर 7 वंस और 7। ठीक है, ये ऊपर वाली बात को इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करके खोल के बता दिया है। और उन्होंने क्या किया है, वंस को पिंक कलर के साथ शो किया है, टेंस को येलो के साथ और 100 को पर्पल कलर के साथ शो किया है। इससे और भी ये क्लियर हो जाता है। तो ये क्या हुआ, फिर निचली लाइन में उन्होंने क्या किया, इन तीनों को काउंट किया और उसके नीचे 3 लाइनों के अंदर उन्होंने क्या बताया कि 400 को शो कर रहा है, 2 टेंस को शो कर रहा है और 7 वंस को शो कर रहा है। वी राइट 427 इज 427 इन वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर क्या लिखते हैं, 427। तो देखिए 427 ये वर्ड्स के अंदर लिखा है, और ये जो 427 लिखा हुआ है ये नोमिनल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। समझ आ रही है आपको, ठीक, बिल्कुल सही। अब आपको कोई भी हम क्वेश्चन दे दें आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर आपने 100 को पहले अलहदा करना है, टेंस को अलहदा करना है और वंस को अलहदा करना है। फिर उन तीनों को काउंट करके अलहदा ब्लॉक्स के अंदर डाल देना है। सबसे पहले राइट साइड से मैंने आपको क्या बताया, राइट साइड पे हम लोग ने क्या करना है, वंस को लिखना है, उसके बाद फिर टेंस को, फिर 100 को। उसी तरह से हम उस वर्ड को फिर एंड पे देखते हैं कि वो एक्चुअली क्या वर्ड बना है हमारे पास।
ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रही है इसकी। अब यहाँ पे अगर आपको सही से समझ आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होंगे। वहाँ पे आपके लिए ब्लॉक्स बने हुए होंगे इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवाती हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8 डिजिट इन 530? अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स को अलग करना है पहले। ठीक है, वंस को राइट साइड पे लिख लेते हैं, फिर टेंस और फिर हंड्रेड्स को। अब 503 में राइट साइड पे ज़ीरो है, ज़ीरो को वंस में लिखेंगे, 3 को टेंस में लिखेंगे और 5 को हंड्रेड में लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? अब यहाँ पे क्या करना है, अब आगे बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में उन्होंने बताया था हमें कि आपने कौन से वर्ड को वंस में प्लेस किया, कौन से को टेंस में प्लेस किया, कौन से को हंड्रेड में प्लेस किया। अब नीचे ये जो ग्रीन कलर के 3 ब्लॉक्स हैं आपने इसके अंदर फिल अप करना है। बहुत आसान है, ये आपको आता है, शाबाश, इसको फिल कर लीजिए। फिर जो हमारे पास आंसर आएगा हमने उसको सम अप करना है, प्लस करना है। ठीक है, जिस तरह से पिछले पेज पे किया था। तो क्या है, हंड्रेड्स कितने हैं, 500, 500 लिख के फर्स्ट ब्लॉक में 500। सेकेंड ब्लॉक में टेंस कितने हैं, 3 टेंस, 30, 30 टेंस है ना। और वंस कितने हैं, 0 वंस। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हाँ बिल्कुल करेक्ट। अब हमने इन तीनों को आपस में क्या करना है, सम अप करना है। जो भी हमारे पास आएगा उन तीनों को हमने सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या है, 530। सही। अब उसके बाद जो हमारे पास आंसर 530 आया है उसको फिर वर्ड्स की फॉर्म में भी लिखना है। वी राइट 530 एज 530। अब ये सॉल्व कर लीजिए, किया है आप देखिए, हमने बिल्कुल इसी तरह से किया है। 500, 3 10, 0 1, 500 प्लस 30 प्लस 0। 3 टेंस को कैसे लिखते हैं, टेंस में 1 0 होता है। ठीक है, 3 टेंस को हम 30 लिखते हैं, 500 को हम 500 लिखते हैं। अब इसको सम अप किया तो 530 बना, 530। उसको फिर वर्ड्स की फॉर्म में भी, बिल्कुल ठीक। आपको अच्छे से समझ आ रही है। अब इसके बाद हम फिर अगले सवाल पे चलेंगे। वहाँ पे आपने इसी तरह से खुद सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, आपने बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किए, कहीं कोई मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप वर्ड्स के अंदर जैसे लिखना है उसको भी ज़रूर भी देखिए कैसे लिखते हैं इसको वर्ड्स में। 530, 100 के बाद एंड के वर्ड यूज़ करके फिर उन्होंने 30 लिखा है। अच्छे तरीके से आपने अपनी कॉपीज़ पे उतार दिया। बिल्कुल भी अपनी बुक्स पे गन नहीं बनाना, बहुत सफाई के साथ। जहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाती है आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल की वजह से, आप रेज़र की वजह से आप उसको अच्छे से जो है वो गन नहीं बनने देंगे और आपकी बुक्स भी नीट रहेंगी। कभी भी मार्कर, कोई भी पॉइंटर आप नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, काउंट इन 100 टेंस एंड वंस। उम्मीद है आपको ये खुद भी करना आता होगा, आप ये खुद कर लीजिए कि कितने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ आपको हंड्रेड्स में वैल्यू दी हुई है, कुछ टेंस में दी हुई है, कुछ वंस में दी हुई है। आपने खुद काउंट करना है 100 के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं तो वहाँ पे लिखना है। टेंस के अंदर कितने हैं, हाँ टेंस कितने हैं आपने उसको लिखना है। फिर इसी तरह आपने वंस को देखना है और वंस को काउंट करके आपने लिख देना है। ठीक है, लिख लिया आपने। अब फर्स्ट ब्लॉक पे आपने क्या लिखना है कि नंबर 1 में क्या आता है। अब आपने क्या करना है, 100 के अंदर कितने कितने 100 के स्क्वायर्स हैं काउंट करें। ठीक है, इसी तरह टेंस के अंदर कितने हैं और वंस कितने हैं, इन तीनों को काउंट करके जो प्लस करेंगे जो आंसर आया है उसको फर्स्ट वाले ब्लॉक में लिखना है।
आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी, फिर आपके आंसर वहाँ पे आपने मैच कर लेने हैं, ठीक है। खुद लिखिए। हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर है। 300, 5 10s और 8 1s। 300, 5 10s 50 और 8 1s, इसको काउंट किया 358। द डिजिट 8 द 1 प्लेस, डिजिट 3 स्टैंड्स फॉर 300। और इसी तरह द वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इज 50। 50 क्या, 5 10s क्या होता है, टेंस के अंदर 1 0 को ऐड किया जाता है। अच्छे तरीके से इसको अपनी कॉपीज़ पे उतार दीजिए। जहाँ से कोई मिस्टेक है उसको भी ठीक कर लें। लेकिन मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल सही किया होगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ रही है। अब नीचे वाली 3 ब्लैंक्स भी आपको अच्छे से करने आती है ना। अभी मैंने फिर आपको बताई है, फिर देख लीजिए। राइट साइड पे वंस थे, वंस के अंदर क्या है, 8 वंस हैं, तो द डिजिट 8 एट वंस प्लेस। फिर उसके बाद टेंस में क्या है और 100 में क्या है। नेक्स्ट क्या है, द डिजिट 3 स्टैंड्स फॉर। डिजिट 3 क्या स्टैंड करता है, 100 को स्टैंड करता है, 300। और इस तरह लास्ट वाला, द वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इज़ 50। मतलब 5 10 को शो कर रहा है ना। द वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इज़ 50। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट इन न्यूमेरल्स। ए बी और सी, इसको आपने क्या करना है, न्यूमेरल्स की फॉर्म में लिखना है। ये अभी वर्ड्स की फॉर्म में है इस वक्त। क्या है, फर्स्ट 562, बी पार्ट है 640, सी पार्ट है 903। जल्दी से आप इसको अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए। मुझे पता है आपको सबको ये आता है, ये तो बहुत इजी है। जहाँ से आपको समझ नहीं आई मैं वहाँ से आपको सॉल्व करके बता दूँगी, फिर आप उसको मैच कर लीजिएगा। हाँ, इस तरह से इसको सॉल्व करने हैं। देखें, अपनी कॉपीज़ वाले के साथ इसको मैच की कर लें। राइट इन न्यूमरल्स, ए का क्या है 562। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एच टी और ओ क्या है, एच 100 को शो कर रहा है, टी 10s को और ओ 1s को। यहाँ पे लिखना कैसे है, 562। 2 इज़ एट 1s प्लेस, 6 एट 10 प्लेस एंड 5 एट 100 प्लेस। अब क्या हुआ, 100 के नीचे 5, 10s के नीचे 6 और 1s के नीचे हमने 2 को लिख दिया। इस तरह से सेक्शन बी। अब 640 को कैसे लिखा, उसी तरह से 1s 10s और 100 को उस उन्होंने अलहदा करना है। अब 1 से, हमेशा आपने 1 से स्टार्ट लेना है, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। हमेशा आपने 1 से राइट साइड से स्टार्ट लेना है। अब क्या हुआ, 0 क्या है यहाँ पे, 1s के लिए 0, 10s के लिए टी और 100 के लिए एच को शो कर किया। अब 40 640 है यहाँ पे। यहाँ पे 1s हमारे पास मिसिंग है, जब मिसिंग होगा तो हमने इसको 0 लिखना है। अब क्या हमारे पास आएगा, 6 4 एंड 0, क्योंकि 600 4 10s और 0 1s, क्योंकि 0 मिसिंग है तो हमने इसको 0 लिखना है। ठीक है, 640। इसी तरह से सेक्शन सी है 903, इसी को भी इस तरह से लिखना है। जो मिसिंग है उसकी जगह आपने 0 लिखना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे 10 मिसिंग है, 903 है ना, तो 100 की वैल्यू आपके पास आ गई, वो है 9। उस तरह से आपके पास 10 है, 10 आपके पास क्या है, मिसिंग है, आपने 0 लिख दिया। और 1s क्या है, 3। तो नोमिनल फॉर्म में जब आपने लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 0 एंड 3। ठीक है,
राइट इन वर्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनको वर्ड्स में लिखना है। आपको ये नॉमिनल फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको वर्ड्स में लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, पहले आपने खुद ट्राई करना है, फिर मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, ये सॉल्व करके आपके पास आ गए आंसर्स A, B, C एंड D। अब 2, 1 और 0 आप हमारे पास है। 0 की प्लेस पे सॉरी 1 की प्लेस में क्या है 3, 10 की प्लेस में 1 और 100 की प्लेस में 2, 213। ठीक है, बी पार्ट है आपका 305। 1 के नीचे आ रहा है 5, 10 का नीचे आ रहा है 0 और 100 के नीचे आ रहा है 3। जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, 10 आपके पास 0 है, वर्ड्स में आप कैसे लिखोगे, 10 को स्किप कर दोगे। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, 305। इसको ऐसे नहीं लिखना 300 0 एंड 5, इस तरह से नहीं करना। यहाँ पे हम लोगों ने इसको वर्ड्स के अंदर 0 को स्किप करना है। ठीक है, अब आपने इसको कैसे लिखना है, 305। इसी तरह से सी सेक्शन क्या है, 751, 751, इसका आंसर आ गया। डी पार्ट है आपका 840। 840 को अब जब आप वर्ड्स में लिखने लगेंगे तो आपने क्या करना है, या हमारे पास क्या आ जाएगा 840। वही 1, 10 और 100 के अंदर इनको लिख के तब आपने लिखना है। यह आपके लिए थोड़ा सा होम टास्क है जो आपने करना है रफ कॉपी में। इसके करने से अगर आपने करेक्ट किया, आप अपने पेरेंट्स को चेक करवाइएगा। अगर आपने करेक्ट कर दिया तो इसका क्या मतलब है, आपको चैप्टर नंबर 1 का लेसन नंबर 1 अच्छे से मेमोराइज हो गया है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस होम टास्क को ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट वाले में राइट इन न्यूमेरल्स है और सेकेंड वाले में राइट इन वर्ड्स हैं। ठीक है, इनको करिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखिएगा।